हाय गाइज, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की हमारी क्लास होगी स्टैटिक जीके की, और स्टैटिक जीके में जितने भी जो क्वेश्चन होंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो और इन क्वेश्चनों से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा वो साथ के साथ हम इस क्लास में करेंगे। तो चलिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद के साथ करते हैं आज की हमारी क्लास शुरू। और पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखिए तो पहला स्क्रीन में हमसे क्या इसने पूछा है। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले सादिर के नाम से जाना जाता था। तो ये बताना है जो हमारे चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा नृत्य जो मंदिरों को समर्पित है और पहले उसे सादिर के नाम से जाना जाता था। तो वो है दोस्तों भरतनाट्यम नृत्य, जो ऑप्शन ए में है। तो जो भरतनाट्यम है ये कहाँ का है, ये भी याद रखना आपको, तमिलनाडु का नृत्य है दोस्तों। ये तमिलनाडु का नृत्य है और इसे पहले क्या बोलते थे, सादिर नृत्य। और दूसरा भी इसका नाम है दासी आट्टम। ये भी आपको याद रखना कि भारत जो भरतनाट्यम है इसका दूसरा नाम क्या है, दासी आट्टम और सादिर नाम है इसका। तो क्या हो जाएगा, दासी आट्टम और सादिर और भरतनाट्यम। और ये कहाँ का है, तमिलनाडु का। जो कथकली है ये केरल का, आपको याद रखना ये कहाँ का है, केरल का। और कथक है ये कहाँ का है, उत्तर भारत का है, उत्तर भारत का है। और ये मणिपुरी पूछ ले तो ये तो आपको नाम से ही पता चल गया कहाँ का है, मणिपुर का है, मणिपुर का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं हमारा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। आपको बताना कि जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 31 मई को, और 31 मई को हमारे ऑप्शन ए में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था। तो सबसे शक्तिशाली जो चोल शासक था वो कौन सा था, तो वो था दोस्तों राजाराज प्रथम। कौन था वो, राजाराज प्रथम, जो हमारे बी ऑप्शन में है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, आपको ये बताने की कितनी होती है खो खो की प्रत्येक टीम में। तो देखिए दोस्तों इसके दो आंसर बनते हैं, मैं दोनों बताता हूं आपके कौन कौन से प्रत्येक टीम में इसमें 12 खिलाड़ी होते हैं, इसके 12 खिलाड़ी होते हैं, पर 9 खिलाड़ी होते हैं वो खेलते हैं और 3 खिलाड़ी होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं। तो इसमें आप देखोगे तो आपको 9 भी नजर आएगा और आपको 12 भी नजर आएगा। तो और इसका राइट आंसर भी 12 बनता है दोस्तों। इसमें यह पूछे कि खो खो की टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं तो आएगा 9। अगर पूछता है कि खो खो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं तो आंसर 12। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान का संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। जो संघ राज्य क्षेत्रों के जो प्रशासन से जो संबंधित है वो कौन सा, हमारा अनुच्छेद 239 हमारा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनवाना आवश्यक कर दिया है। तो ये बताना भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें जो घरों की छतें होती हैं वहां पर वर्षा जल का संग्रहण करने के लिए वहां पर ढांचे के आवश्यक में वहां की छतें बनाना आवश्यक है, अनिवार्य कर दिया है। तो वो हमारा तमिलनाडु राज्य, कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, सर्व शिक्षा अभियान, जो सर्व शिक्षा अभियान है वे किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये बताना दोस्तों जो सर्व शिक्षा अभियान है ये किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये किया गया था 2001 में। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है, ये बताना। और आपको ये भी याद रखना जो संघ की जो कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो किस में निहित होते हैं, सभी के सभी राष्ट्रपति में निहित होते हैं। पहले तो आपको ये भी आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की जितनी भी शक्ति होती है वो किस में संबंधित है, वो ना किस में होती है, राष्ट्रपति में होती है। और इसने पूछा किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो वो हमारे अनुच्छेद 53 से संबंधित है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट अनुच्छेद और आपका यहाँ पर अनुच्छेद 40, ये 40 है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया दोस्तों। ये इससे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो बनता है ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन, ये याद रखना किस अनुच्छेद में है, 40 में, ग्राम पंचायतों का संगठन। और एक जो आर्टिकल 40 है इसको कहा गया है गांधी सिद्धांत। गांधी सिद्धांत भी पूछ ले तो किस अनुच्छेद को गांधी सिद्धांत कहते हैं, तो अनुच्छेद 40 को
गांधी सिद्धांत कहते हैं दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, आरटीई राइट टू एजुकेशन और आरटीई अधिनियम 2009 के किस अनुच्छेद के तहत स्कूल प्रबंधक समिति के गठन करने के लिए प्रावधान बनाया गया? तो ये बताना दोस्तों, आरटीई जो किस अनुच्छेद में है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 21 के। 21 के में इसका क्या किया गया, प्रावधान किया गया। और आपको ये याद रखना दोस्तों, जो आरटीई है इसमें कौन सा प्रावधान था? इसमें था दोस्तों 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की योजना किसने रखी थी? तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो वर्धा ये कहां पर है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र की कोई जगह है, उसका नाम क्या है, वर्धा है। और यहां पर जो शिक्षा सम्मेलन की जो शिक्षा की योजना बनाई गई थी वो किसने बनाई थी? तो वो बनाई थी दोस्तों महात्मा गांधी ने, जो हमारे डी ऑप्शन का इसका हो जाएगा आंसर। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? आगा खान पैलेस बताना है दोस्तों। आगा खान पैलेस है, ये कहां पर है? तो ये भी महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में ये कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1892 में। याद रखना दोस्तों, 1892 में बसाया गया था। और किसने बसाया था? ये सुल्तान शाह आगा खान तृतीय, आगा खान तृतीय। अगला देखिए क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था? तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उदंत मार्तंड। जो उदंत मार्तंड है ये क्या हमारा भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? तो ये बताना आपको, ये देखिए 5 वंशों ने क्या किया था, दिल्ली पर शासन किया था। और 5 वंशों की मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि क्या वो 5 वंशों की ट्रिक है। तो देखिए वो 5 वंशों की ट्रिक है दोस्तों, गुलाब खिला तुम शायद लोगे, गुलाब खिला तुम शायद लोगे। गुलाम से हो जाएगा दोस्तों गुलाम वंश, खिलजी से हो जाएगा खिला से हो जाएगा दोस्तों खिलजी वंश, तुम से हो जाएगा तुगलक वंश, शायद से हो जाएगा सैयद वंश और लोगे से हो जाएगा लोधी वंश। ये 5 के 5 इस एक लाइन के अंदर छुपे हैं, गुलाब खिला तुम शायद लोगे। अब देखिए जो दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? तो वो था दोस्तों 1206 से लेकर 1526 तक। और इसका जो पहला शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भी आपको। और अंतिम इसका कौन था? इब्राहिम लोधी को युद्ध में किसने मार दिया था? बाबर ने। और फिर क्या हो गया था? फिर एक नए वंश की स्थापना हो गई थी दोस्तों। ये आपको पता है कि 1526 में पानीपत का क्या होता है? प्रथम युद्ध होता है। अब देखिए इसने पूछा कि बताइए कि खिलजी वंश के ठीक बाद कौन सा आया था? तो यहां से आप देख सकते हो कौन सा आया था, तुगलक वंश। और ये देखिए इनका कार्यकाल भी दिया भाई, कब से कब तक है। देखो यहां पर दे रखा दोस्तों 1206 आएगा। तो गुलाम वंश था वो कब से कब तक था? 1206 से 1290। खिलजी वंश था वो 1290 से 1320 था। तुगलक वंश था जो 1320 से 1414 तक था। सैयद वंश था जो 1414 से लेकर 1451 तक था। और लोधी वंश था वो 1451 से 1526 तक था। इसमें यह भी पूछा जाता है कि बताइए कौन से वंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तुगलक वंश हो जाएगा। इसमें तुगलक वंश ने लगभग 94 वर्ष तक क्या किया था? इस पे शासन किया था। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में मैग्नीज एस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? तो उत्पादक मैग्नीज एस्क में बताना, तो मैग्नीज जो एस्क है उसका सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा, जो हमारे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया, देखिए दोस्तों, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य देश समय से कितना आगे है ये बताना है। तो ये दोस्तों 5.5 घंटे आगे, यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे, जो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर बन। अब देखिए जो ग्रीनविच समय है वो किस देश में है दोस्तों, याद रखना वो लंदन में है। किस देश कौन सा हो जाएगा, यूके। तो वहां पर से समय को रिकॉर्ड किया जाता है या समय को वहां से शुरू किया गया, उससे कितना समय आगे हमारा 5.5 घंटे। अब देखिए जो भारत का जो समय है वो किस देशांतर से लिया गया है, तो वो लिया गया है दोस्तों 82.5 डिग्री। जो 82.5 डिग्री देशांतर है उससे हमारा समय लिया गया है। और ये समय हमारा कहां से रिकॉर्ड होता है, ये होता है दोस्तों हमारा इलाहाबाद के नजदीक मिर्जापुर से। अब देखिए जो 82.5 डिग्री है ये भारत के कितने राज्य से गुजरता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ये 5 राज्य से गुजरता है। कौन कौन से है देखिए, अभी आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला आता है यूपी, दूसरा आता है दोस्तों एमपी, तीसरा आता है छत्तीसगढ़, चौथा आता है दोस्तों उड़ीसा, और पांचवा आता है दोस्तों इसका आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से 82.5 डिग्री हमारा गुजरता है और समय लिया गया है इलाहाबाद के नजदीक मिर्जापुर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का जो प्रथम शासक था वो था दोस्तों चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, मौर्य वंश का प्रथम शासक था। अगर पूछ ले अंतिम बताइए कि अंतिम कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक हो जाएगा दोस्तों वरिदर्थ। ये इसका क्या था, अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है। तो ये बताना दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, तो ये आपको अनुच्छेद समानता आ गया तो एक हमारा मौलिक अधिकार है 14 से लेकर 18 तक, और उसका नाम क्या है दोस्तों, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। अब आपको पता ही चल गया होगा दोस्तों कि पहले में जो 14 से लेकर उसमें सारे के सारे किस में आधारित हैं, समानता से। तो देखिए किस में है, 14 से लेकर 18 तक जो हमारे हैं इनमें कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है, समानता का, जो कानून के आधार पर सभी में क्या होती है, समानता होती है, किसी में उच्च नीच या भेदभाव नहीं होता। अब देखिए दोस्तों इसमें 2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो कौन से बनते हैं, एक तो आर्टिकल 17 और एक बनता है आर्टिकल 18। 17 में क्या किया गया दोस्तों, छुआछूत का अंत किया गया, छुआछूत का। और आर्टिकल 18 में क्या किया गया है, उपाधियों का अंत किया गया है दोस्तों, उपाधियों का अंत। ये दोनों आर्टिकल आपको याद रखने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। पूछा जाता है सीधा बताइए किस अनुच्छेद में छुआछूत का अंत किया गया है, तो सीधा आपका आंसर क्या होगा, आर्टिकल 17। पूछ ले कि उपाधियों का अंत किस में किया गया है, आर्टिकल 18 में। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था। तो जो दुर्गेश नंदिनी उपन्यास है ये किसने लिखा था दोस्तों, ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो आपको याद रखना बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सा उपन्यास लिखा था, दुर्गेश नंदिनी उपन्यास। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ स्थित है। गोल गुम्बद कहाँ स्थित है, तो ये बिरजापुर में, और बिरजापुर कहाँ का है दोस्तों, कर्नाटक का। कहाँ का, बिरजापुर कर्नाटक में। और ये किसने बनाया था दोस्तों, आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो गोल गुम्बद है ये किसने बनाया था, ये है तो कर्नाटक में। और कब भी बनाया गया था, ये 1626 में इसका कार्य शुरू हुआ था और 1656 में ये बनकर तैयार हो गया था। और ये बनाया किसने था, मोहम्मद आदिल शाह ने। तो किसने बनाया था दोस्तों इसको, मोहम्मद आदिल शाह। और कब बनकर तैयार हो गया था, ये 1656 में बनकर तैयार हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है। महानदी बेसिन है, इसका विस्तार किस राज्य में नहीं है, तो इसका विस्तार किस में नहीं है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगर महानदी बेसिन की लंबाई पूछ ले तो कितनी आ जाएगी, 900 किलोमीटर है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, किस प्रसिद्ध
प्रसिद्ध रूप में मैसूर का बाघ कहा जाता है, यानी मैसूर का टाइगर। मैसूर का बाघ या मैसूर का टाइगर किसे कहा जाता, तो ये आपको सुनते ही पता चल गया कि किसे कहा जाता है, टीपू सुल्तान को कहा जाता है दोस्तों। और टीपू सुल्तान का एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि बताइए टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई। अगर मृत्यु का नाम आता तो इसका हमें जन्म भी याद होना चाहिए कि टीपू सुल्तान का जन्म कब हुआ था। तो टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था दोस्तों 1 दिसंबर 1751 में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों, इनकी मृत्यु हुई थी 4 मई 1799 में। और कहां हुई थी दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। यह भी आपको याद रखना, श्रीरंगपट्टनम में इनकी मृत्यु हुई थी 4 मई 1799 में। और इनका जन्म कब हुआ था, 1 दिसंबर 1751 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है। आपको यह बताना हरियाणा के किस जिले में सौर जो ऊर्जा संस्थान है इसका मुख्यालय है। तो देखिए ऑप्शन दिए करनाल, गुरुग्राम, हिसार और पानीपत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी गुरुग्राम में। और ये कब बनाया गया था, तो 25 जनवरी 2016। तो कब बनाया गया था दोस्तों, 25 जनवरी 2016 में। और ये कहां पर है, गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो दोस्तों अगली आगे हमारी अंतिम आज की क्लास की स्लाइड, और इसी के साथ आज की हमारी क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने क्लास अच्छी लगी हो, क्लास में अच्छा सीखने को मिला, तो क्लास को लाइक कर देना, क्लास को शेयर करना। और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। ये जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों, ये एसएससी द्वारा पीछे की परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चनों को 1 से 2 बार जरूर रीड कर लें। और इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं आने वाली आपकी परीक्षा, यानी दिल्ली पुलिस की हो या कोई भी एसएससी की परीक्षा हो उनमें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए।